जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को जो रेलवे में फेयर में जो कंसेशन मिलता था, यानी किराए में जो छूट मिलती थी, उसको लेकर के संसद में क्या बात हुई है और उसको लेकर के क्या क्या आदेश अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से आ चुके हैं, पूरी जानकारी उसके बारे में आगे हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और कौन से ऐसे अपडेट हैं जो इसको लेकर के रिसेंटली आए हुए हैं वो हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं इनकी डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर इससे संबंधित सभी नोटिफिकेशन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग पढ़ पाओगे, लिखा हुआ है भारतीय रेलवे के द्वारा कोविड-19 महामारी से पहले 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले पुरुषों को 40% और 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाली महिलाओं को 50% तक की टिकट में छूट जो है वो प्रदान की जाती थी। जिसके बाद जब कोविड आया, आप लोग को याद होगा, तो 2020 के मार्च के महीने में छूट देने के फैसले को जो है वो वापस ले लिया गया और फिर नागरिकों को टिकट के अंतर्गत किसी प्रकार की छूट भी प्रदान नहीं की गई। यानी कि ऐसे सीनियर सिटीजन जो 2020 से पहले, आप लोग अगर किसी ने भी इस चीज़ का लाभ लिया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा बिलीव हो जाए कि ये योजना सही थी या नहीं। तो देखिए, 2020 से जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा था उससे पहले, तो फिलहाल के लिए उसको बंद कर दिया गया है। बट गवर्नमेंट से लगातार सीनियर सिटीजन्स की यह अपील करी जा रही है, प्रतिनिधिमंडल लगातार उनसे बातचीत कर रहा है कि इस योजना को दोबारा से शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है, जब सारी योजनाएं भाई शुरू हो चुकी हैं। कुछ भी ऐसी योजना नहीं है जो कोविड में बंद हुई थी और अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो यही योजना आखिर क्यों नहीं शुरू करी जा रही है। तो छूट ना मिलने की वजह से देखिए, लंबे समय से विभिन्न अलग अलग प्रकार के प्रयास जो है वो सीनियर सिटीजन्स के द्वारा किए जा रहे हैं, तथा वहीं देश के अंतर्गत मौजूद अलग अलग चुनावी पार्टियों के सदस्यों के द्वारा और नागरिकों के हित में कार्य करने वाले सदस्यों के द्वारा छूट के नियम को वापस लागू करने की मांग जो है वो की गई है। तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि ये जो आपके रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने फिलहाल 2020 से इस योजना को रोक के रखा है और अभी तक इस योजना को स्टार्ट नहीं किया है। पता नहीं क्या कारण है कि इस योजना को आखिर स्टार्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। तो देखिए, जैसे आपकी कांग्रेस पार्टी हो गई है ना, सपा हो गई, मतलब कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने इस चीज़ को लेकर के संसद में आपका मुद्दा उठाया है कि आखिर इस योजना को स्टार्ट क्यों नहीं करा जा रहा है। तो देखिए, जो रेल मंत्री का बयान है वो भी हम आगे आपको पढ़वाएंगे, उन्होंने इस चीज़ पर क्या बोला है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। तो फिलहाल के लिए देखिए, कई महत्वपूर्ण पत्र भी लिखे जा रहे हैं कि वर्तमान समय में प्रयास जारी है कि ऐसे नागरिकों को संबंधित जानकारी, देखिए जो हम आगे आपको बताने वाले हैं वो आपके लिए कंपलसरी है, उसको जरूर से सुन के जाइएगा। तो आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो टिकट में मिलने वाली छूट है वो केवल ज़्यादा आयु वाले नागरिकों तक ही सीमित नहीं थी। यानी ऐसा नहीं है केवल सीनियर सिटीजन्स को ही इस योजना का लाभ दिया जाता था, बल्कि इनके अलावा किसानों और पत्रकारों तथा खिलाड़ियों को और देश की सेवा करने वाले सैनिक, यानी जो आर्मी मैन होते हैं, उनको भी, जो युद्ध में जान गंवा चुके हैं, उनके जो घर की विधवा हैं या फिर उनके बच्चे हैं, उनको भी इस योजना का लाभ जो है वो लगातार दिया जा रहा था 2020 से पहले। ट्रेन के टिकट के अंतर्गत मिलने वाली छूट की सुविधा देखिए जो थी वो एक्सप्रेस, शताब्दी, राजधानी, दुरंतो समेत आदि अन्य प्रकार की ट्रेनों में भी प्रदान की जाती थी। छूट मिलने की वजह से पहले अनेकों नागरिक ने छूट का लाभ उठाया है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना सफ़र भी किया है। वहीं भारतीय रेलवे ने इस नियम की वजह से बहुत ही ज़्यादा फायदा नागरिकों को देखने को मिला था। तो अगर इस योजना को देखिए दोबारा से शुरू किया जाता है तो ये आप लोग के लिए एक तोहफे से कम नहीं होगा। मान के चलिए कि अगर आप यूपी के रहने वाले हो और आपने कहीं दूर आपने मुंबई तक का टिकट बुक कराया है और वो टिकट मान लीजिए आपको पड़ता है 800 रुपये का, तो अगर आप 60 साल के एज क्रॉस कर गए हो, सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हो, तो वो टिकट आपको मात्र 400 रुपये का पड़ेगा। यानी लगभग 50% तक आपका जो किराया है वो रेलवे माफ़ कर देगी। तो चलिए हम लोग बात जान लेते हैं कि किन अभी फिलहाल किस किस कैटेगरी में छूट जो है वो प्रदान की जाती है। तो देखिए, सीनियर सिटीजन्स को तो ये लोग नहीं था, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ कैटेगरी हैं जिनको इस चीज़ की जो छूट है वो मिल रही है। तो वर्तमान समय में ट्रेन के टिकट के अंतर्गत छूट प्रदान की जाती है, लेकिन यह छूट केवल और केवल दिव्यांग जन की 4 श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले नागरिकों को तथा रोगियों को, वहीं इनके साथ 11 श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले छात्रों को मिलती है। परंतु सीनियर सिटीजन को पहले मिलती थी और वर्तमान समय में इस योजना को फिलहाल के लिए बंद रखा गया है। इन्हीं के साथ किसानों, पत्रकारों आदि को भी ये सुविधा फिलहाल नहीं मिलती है। तो अब हम आपको पढ़वाने वाले हैं आपके जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इस चीज़ को लेकर के क्या जानकारी दी है उसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है, तो उसको भी एक बार आप लोग सुन लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है कि अनेक बार रेल मंत्री आपके हैं जो अश्विनी वैष्णव, इन्होंने सीनियर सिटीजन को टिकट के अंतर्गत छूट दिए जाने को लेकर कई बार इनसे सवाल पूछा गया, लेकिन इन्होंने हर सवाल का जवाब देते हुए सीनियर सिटीजन को
फिर से छूट देने को लेकर साफ इनकार कर दिया है। इन्होंने क्लियर कर दिया है कि इनका अभी सीनियर सिटीजन्स को लाभ देने का यात्रा जो रेल यात्रा है उसमें छूट देने का फिलहाल इनका कोई भी ऐसा फ्यूचर प्लान नहीं है। और यही वह कारण है जिसकी वजह से वर्तमान समय में सीनियर सिटीजन को छूट देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आपको सीनियर सिटीजन हो और आपको किराए में छूट नहीं मिल रही तो इसका एकमात्र कारण आपके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, क्योंकि ये इस चीज़ को फिलहाल लागू नहीं कर रहे हैं। पत्रकारों के द्वारा भी पहले इसी विषय के ऊपर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से सवाल पूछे गए हैं, लेकिन हर बार की तरह पत्रकारों को भी जवाब में टिकट में मिलने वाली छूट को लेकर इनकार ही सुनने को मिला है। तो अब ये डिपेंड करता है इन आपके रेल मंत्री हैं जो इनके ऊपर कि आखिर ये इस योजना को कब संज्ञान लेंगे और कब इसको दोबारा से चालू करेंगे, क्योंकि देखिए कोविड जाए हुए 2 से 3 साल हो गए, हर चीज़ सामान्य हो गई है, नेताओं की रैलियाँ हो रही हैं, नेताओं के भाषण हो रहे हैं, हर जगह चुनाव निपट रहे हैं, महाकुंभ भी आराम से निपट गया। तो हर जगह जब इस चीज़ को मतलब छूट दे दी गई है तो आखिर ये ऐसी क्यों इसको क्यों वंचित रखा गया, इस कैटेगरी को जो है इस योजना को क्यों नहीं स्टार्ट किया जा रहा है दोबारा से। तो मेरी भी गवर्नमेंट से एक ही अपील रहेगी कि सीनियर सिटीजन्स को जो 60 साल से ऊपर हैं उनके लिए जो योजना पहले जिस तरह से चलती थी उसी तरह से उसको दोबारा से 2025 में मार्च के महीने से स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बुजुर्गों को बहुत ही ज़्यादा आराम देती है और उनको एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। तो चलिए फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये योजना बहुत ही जल्द स्टार्ट हो एंड अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आएगी, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको मेरे ही चैनल पर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।